अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके आई एम टीचर 33 लिखकर सर्च कर सकते हैं। आई एम टीचर से ये नहीं आता, आई एम टीचर 33 लिखेंगे तो ही ये आएगा। ठीक है जी। तो आज की वीडियो हमारी लेक्चर नंबर 26 पर है। हमने इंटीग्रेशन शुरू की थी 25 लेक्चर से मैथ 101 के। तो अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में सीखेंगे। ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए क्या करनी है, इंटीग्रेशन सीखनी है। चले जी, चलते हैं। कहता है कि अगर हमारे पास d/du हो और gu एक फंक्शन हो तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, फंक्शन के fu फंक्शन के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है fu तो उसके साथ क्या लगा होना चाहिए, du। और अगर हमारे पास fu की जगह क्या आ जाए, ये जो हमने लिया था d/du और gu और du, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, gu प्लस सी। आपको शायद समझ ना आई हो, लेकिन हम जब क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, f की जगह d/x du की सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ठीक है जी, fu की जगह du/gu की सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। कहता है फर्ज करें u हमारे पास फंक्शन था ऑफ x का फंक्शन था, तो d/dx किसके इक्वल होगा, gu के। और हमारे पास du/x और हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो fu.dux। हम जानते हैं कि हमारे पास जो gu और d/du था वो किसके इक्वल था, fu के इक्वल था। d/du किसके इक्वल था, fu के इक्वल था। पहले हमने इसे इंटीग्रेट कर लिया और इसका जो फार्मूला निकला था वो gu निकला था। अब इसे हमने पुट करना है f की जगह। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो gu आएगा और हमारे पास d/du का जो फार्मूला जो था वो किसके इक्वल था, fu के। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, fu/du dx। अच्छा जी, कहता है अगर हम इंटेग्रल अप्लाई करें अब इस पर fu/du dx पर, तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा dx/gu एंड dx और हमारे पास आंसर क्या आएगा, gu प्लस सी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए हो रहा है। ठीक है जी। तो इसी तरह अगर हमारे पास फार्मूला है एक फार्मूला fu/du dx, सब्स्टिट्यूशन करके हमारे पास क्या आएगा, fu dx। अब हम समरी करें इसकी तो ये एक बहुत जनरल सा प्रोसीजर है जिसमें हमने x की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, u सब्स्टिट्यूट करना है। स्टेप 1 क्या करना है जी, स्टेप के साथ मैंने लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले चॉइस बनानी है कि आपने gx की जगह u लिखना है, y लिखना है, d लिखना है। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा जो है वो वेरिएबल लेना चाहते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। ठीक है जी। अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तो हम तभी क्या लेते हैं, उस फंक्शन को किसी वेरिएबल के इक्वल पुट कर लेते हैं। अब क्या करना है कि अब हमने दोनों तरफ क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो हमारे पास g(x) का डेरिवेटिव ये होगा और du dx का ये होगा। अब du इसमें से निकाल लेना है और वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। स्टेप 4 है, कहता है मेक दी सब्स्टिट्यूशन u इज इक्वल टू gx। आपने सब्स्टिट्यूशन बनाई किसकी, u की, gx के इक्वल एंड du dgx। और जैसा मैंने बताया कि du को इधर ही रहने देना है, dx को उस तरफ ले जाना है। इन ओरिजिनल इंटीग्रल बाय द पॉइंट दी whole original integral should be in terms of u and the should be no axis on। कहता है अगर आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है तो आपके पास जो मुकम्मल तौर पर इंटीग्रेशन होनी चाहिए ना, वो किसके मुताबिक होनी चाहिए, वो u के मुताबिक होनी चाहिए। यानी जब हम x लेते थे तो हम आगे इंटीग्रल क्या लेते थे, dx। लेकिन अब आपने u पुट किया है तो हमारे पास मुकम्मल क्या होना चाहिए, u होना चाहिए। अब आपने क्या करना है कि आपने रिजल्टिंग इंटीग्रल निकालना है और फिर जो आपने gx की वैल्यू थी उसे पुट कर देना, वापस आपका आ जाएगा। अब फार्मूला हमने देखना है, डिफरेंशिएशन फार्मूले में और इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क है। हमारे पास d/dx हो तो वो 1 के इक्वल होता है, लेकिन
ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है जी। अगर ये मैंने आपको पहले बताया था जब हम फंक्शंस के बारे में कर रहे थे, तो ये ध्यान से देखते जाएं आप, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन आपने अच्छी तरह से देखते जाना है। चलें जी, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब हम अपनी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसे सॉल्व करना है हमने। कहता है अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है फंक्शन है और उसकी पावर कितनी है 50, उसकी पावर 50 है और साथ 2x है। अब यहाँ पर हमें जो ज़्यादा चीज़ खा रही है जिसकी पावर है 50 वो चीज़ है, तो हम क्यों ना इसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लें। तो हम इसे पुट कर लेते हैं u के इक्वल। फिर मैंने दूसरा स्टेप क्या बताया था कि आपने जिस पुट किया है उसका आपने लेना है डेरिवेटिव। तो हमने इसका लिया डेरिवेटिव du ओवर dx। तो हमारे पास जब डेरिवेटिव हम लेंगे तो ये जो 2 है ऊपर वाला पहले आ जाएगा और x बाकी बच जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा dx। हमारे पास इस साइड पे क्या था du ओवर dx, dx उधर जाएगा तो हमारे पास du किसके इक्वल आएगा 2x dx, ठीक है जी। ये 2x dx, इसकी जगह हम du लगा सकते हैं और इस पूरे की जगह हम क्या लगा सकते हैं u। तो हमारे पास टोटल क्या बनेगा u की पावर 50 और उसकी जगह हमने रिप्लेस किया था क्या बना du। अब ये देखें फंक्शन भी है उसके रिलेटेड इंटीग्रल भी है du या डेरिवेटिव आप कह सकते हैं। तो अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो u की पावर 50 प्लस 1 और 50 प्लस 1 नीचे आएगा प्लस c आ जाएगा। हमारे पास क्या आएगा 51 ओवर 50, u की पावर 51 ओवर 51। अब u की जगह आपने जो आपने पावर अज्यूम की थी, जो आपने अज्यूम किया था फंक्शन, वो पुट कर देना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और उसकी पावर 51 आ जाएगी ओवर 51 प्लस सी। दूसरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास साइन है और उसके अंदर एक और फंक्शन दे दिया गया है एक्स प्लस सी या एक्स प्लस 9, या आप कह सकते हैं एक और आप लीनियर फंक्शन दे दिया गया है एक्स प्लस 9। तो आपने इसे ही क्या करना है, इसे ही यूज़ करना है। आपने कहना है एक्स प्लस 9 है तो इसे हम u के इक्वल रख लेते हैं और दोनों तरफ लेते हैं हम इंटीग्रल और डेरिवेटिव। जब दोनों तरफ हम डेरिवेटिव लेंगे तो इधर क्या आएगा du ओवर dx, और मैंने डायरेक्ट किया हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने क्या करना है कि du ओवर dx लेना है और जब x का लेंगे तो dx ओवर dx 1 हो जाएगा और जो 9 है वो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा du ओवर dx इज इक्वल टू 1। हमारे पास जो du था ओवर dx था, dx उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास du क्या आएगा dx। अब आपने इसमें पुट करना, हमारे पास dx की जगह du पुट हो जाएगा और उस पूरी वैल्यू की जगह u पुट हो जाएगा। अब साइन u की हमने विद रिस्पेक्ट टू du हमने इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास जानते हैं कि फंक्शन हो साइन तो उसकी जगह क्या आएगा माइनस कॉज u प्लस सी। अब हमारे पास क्या आएगा जी, अब हमारे पास जो u है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो है x प्लस 9 और हमारे पास ये माइनस कॉज x प्लस 9 प्लस सी आंसर आ जाएगा। आगे जो एग्जांपल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आगे एग्जांपल है कि हमारे पास साइन स्क्वायर हो उसके साथ एक फंक्शन और साथ ही कॉज x dx हो। अब हमें जो चीज़ ख़राब करेगी वो साइन साइन स्क्वायर x है, तो हम साइन को एज अ फंक्शन लेते हैं, ठीक है, u कह लेते हैं फंक्शन उसको साइन को। तो साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा कॉज x, ठीक है जी, क्या आएगा कॉज x। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि आपने इसे पुट कर देना है कॉज x। यहाँ पर हमने फंक्शन का जो है डेरिवेटिव लिया तो क्या आया कॉज x, du वहाँ ही रहेगा, dx उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो du किसके इक्वल आएगा कॉज dx के इक्वल। किसके इक्वल कॉज dx के इक्वल, यानी इसकी जगह हम u स्क्वायर और du लगा सकते हैं। तो u स्क्वायर और du लगाया। अब इसको हमने इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा u क्यूब ओवर 3 प्लस सी। अब u किसके इक्वल था साइन x के, तो उसकी जगह पुट कर दें तो हमारे पास साइन का क्यूब ओवर 3 प्लस सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत क्रूशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें हमारे पास देखें जी कॉज का जो कॉज के साथ है x स्क्वायर रूट x ओवर x, यहाँ पे कह सकते हैं स्क्वायर रूट x। अब आपने स्क्वायर रूट को ही पकड़ना है और इसे u के इक्वल कर देना है और अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है जी। अब आपने इसे डेरिवेटिव इसका लेना है, तो डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास पावर है 1/2
वो 1/2 वैसे ही आ जाएगी और इसमें से माइनस होगा तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट होगा वो नीचे चला जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट नीचे चला जाएगा। हमारे पास जो डी एक्स था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, टोटल डी यू किसके इक्वल आया 1/2 स्क्वायर रूट एक्स ओ डी यू। ठीक है जी। अब हमने क्या निकालना है, डी यू निकालना है, तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 1/, स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स की जगह हमारे पास क्या मिलेगा, डी यू। अब इसकी जगह हम पुट कर देते हैं और हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज यू टू डी यू। अब कॉज की हम इंटीग्रेशन लें, 2 हमारे पास चूँकि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और कॉज की हम जब इंटीग्रेशन लेंगे तो वो साइन यू आएगा। अब यू की जगह उसकी वैल्यू पुट करें जो है स्क्वायर रूट एक्स। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।